नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे ऋषभ पंत के ऊपर। जी हां, ऋषभ पंत की जो चोट है वो काफी गंभीर है और इसकी अब रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पंत का जो है अंगूठा फ्रैक्चर हो चुका है और इस वजह से ऋषभ पंत को अब 6 हफ्ते के लिए आराम दे दिया गया है। और ऋषभ पंत के आराम देने के बाद अब जो है 5वें टेस्ट मैच के लिए चर्चाएं शुरू हो गई है और जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है रिप्लेसमेंट के तौर पर ईशान किशन का। इसी पे बात करेंगे क्योंकि काफी समय से, लगभग 2 साल से अधिक हो चुका है ईशान किशन को और टेस्ट क्रिकेट से ईशान बाहर चल रहे हैं। केशव, कैसे देख रहे हैं ईशान किशन की वापसी? क्या लग रहा है कि ये महज एक चर्चा ही है बस, या ईशान किशन आने वाले हैं, आपको खेलते हुए 5वें टेस्ट मैच में दिखाई देंगे? देखिए, ये कोई सोशल मीडिया बज़ नहीं है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि ईशान किशन टीम इंडिया में 5वें टेस्ट में शामिल हो जाएंगे, बल्कि एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है कि ईशान किशन को बतौर रिप्लेसमेंट जो ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि केएल राहुल जो पहले से टीम में शामिल हैं वो बतौर बल्लेबाज शामिल हैं और कहा जा रहा था कि अगर ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज शामिल होते हैं तो केएल राहुल उनकी जगह पे कीपिंग कर सकते हैं। लेकिन देखा कि केएल राहुल ही मतलब बतौर बैटर ही खेले और ऋषभ पंत ही कीपिंग करते हुए नजर आते, क्योंकि ध्रुव जरेल को बाहर बिठाया गया था। अगर ऋषभ पंत जाते हैं तो उनकी जगह एक रिप्लेसमेंट के तौर पर ईशान किशन का नाम सामने आ रहा है, जो लंबे समय से टीम इंडिया से तकरीबन 2 साल से बाहर चल रहे हैं। और आपको पता है कि उनका डोमेस्टिक सीजन कितना अच्छा रहा था, और चाहे आप दिलीप या गुची बाबू ट्रॉफी जो है उसकी बात कर ले तो तमाम में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। आईपीएल जो बीता आईपीएल है उसमें भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पहले ही मैच उन्होंने शतक ठोका था, हालांकि बीच में कुछ गैप आया, लेकिन उनका जो कह सकते हैं आईपीएल का सफर रहा वो भी अच्छा रहा था। उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया जाए। एक तरफ के सब जहां बीसीसीआई इस जिद पे अड़ी थी कि अब ईशान किशन की वापसी नहीं हो पाएगी, ईशान को चाहे कितने भी डोमेस्टिक में वो बेहतर प्रदर्शन कर ले, ईशान को वापस टीम इंडिया की जर्सी में खेलते हुए अब जो है मौका शायद ही दिया जाए, क्योंकि बीसीसीआई का जिद हम सबने देखा किस तरीके से वो जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन अब जब ईशान किशन के 5वें टेस्ट मैच में आने की चर्चा हो रही है कि सब क्या बीसीसीआई की मजबूरी बन गई है, या फिर इस वक्त कोई और खिलाड़ी बीसीसीआई को नहीं दिख रहा है जो ऋषभ पंत के बराबर का हो? देखिए, ऐसी बात नहीं है। कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स सब सामने आ रहे थे या कह सकते हैं जो क्रिकेटिंग सर्कल है उसकी बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि जो ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और जो मतलब उनके बीच में जो सबसे बड़ा बैरियर थे वो थे राहुल द्रविड़। उनके कोचिंग मतलब कह सकते हैं जो करियर है वो खत्म हो चुका है, कम से कम टीम इंडिया की बात करें तो उनका द्रविड़ एरा टीम इंडिया में खत्म हो गया है। इसलिए अब कोई बैरियर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के रहने गया। आपने देखा कि किस तरीके से श्रेयस अय्यर की धमाकेदार वापसी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज के लिए। हालांकि कहा जा रहा था कि वो टेस्ट में भी नंबर 4 के लिए खिलाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं शामिल हुए। ऐसे में अगर राहुल द्रविड़ नहीं है टीम के साथ, उनके कह सकते हैं कोचिंग करियर का अंत हो गया है, जितना टेन्योर था वो अंत हो गया, करियर तो ना कहूं, टेन्योर अंत हो गया, तो इसलिए अब उनको शामिल करने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि कहा जा रहा था कि मतलब ईशान किशन को डोमेस्टिक भेजने का या जो विवाद था वो द्रविड़ के साथ था। अगर द्रविड़ ही नहीं है तो गौतम गंभीर के साथ कोई उनका विवाद नहीं है, और गंभीर नए खिलाड़ियों को लाने के पक्ष में रहे हैं। और आप देखते हैं कि जो पूरी नई टीम है वो गौतम गंभीर की टीम है। भले आपको कहीं से लगती है गुजरात की टीम है आईपीएल की, कहीं से लगती है कोलकाता की टीम है, लेकिन है नई टीम। और उसी कैटेगरी में आते हैं आपको ईशान किशन, जो लंबे समय से कह सकते टीम से बाहर चल रहे हैं। बीसीसीआई से उनका जो विवाद था कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं तो उनको जो बाहर कर दिया गया था, अब उन्होंने डोमेस्टिक भी खेल लिया, अच्छा प्रदर्शन भी किया, लंबे समय इंतजार भी कर रहे हैं और पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पे भी देख रहे हैं। जो आप 6 हफ्ते कह रहे हैं उसको ऐसे कहिए कि 1.5 महीने के लिए बाहर हो गया, यानी 1.5 महीने उनकी रिकवरी में लगेगा। और जो ये कह सकते हैं कि जो WTC का साइकिल है उसमें ईशान किशन जैसे अनुभवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्रुव जरेल अभी भी कह सकते हैं एक युवा ही है, जिनको अभी कह सकते हैं ज्यादा आखिरी टेस्ट मैच ईशान ने अपना जुलाई 2023 में खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसके बाद से जो है टेस्ट क्रिकेट में ईशान नहीं खेले हैं, बाहर ही रहे। क्या लग रहा है कि सब ये 5वां टेस्ट मैच, हालांकि 1 टेस्ट मैच और 2 पारी ईशान किशन को मिलेंगे, बहुत बड़ा मौका है ईशान किशन के पास खुद को साबित करने का, और क्या उस पर खड़े उतरेंगे ईशान इस वक्त? क्या एक्टिव मोड में है इस वक्त ईशान किशन क्रिकेट में? देखिए, एक्टिव मोड में आईपीएल के बाद, देखिए आईपीएल को अगर हम एक्टिव मोड लेते हैं तो आपकी आधी टीम आईपीएल से ही गई है।
तो अगर वो लोग एक्टिव मोड में थे, क्योंकि बीजीटी के बाद सीधा आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो जब अगर आईपीएल की शुरुआत हो गई थी, वो लोग एक्टिव मोड में थे, और वो लोग अगर एक्टिव मोड में हैं तो ईशान किशन भी एक्टिव मोड में है, क्योंकि ये भी 14 मैच खेले हैं, बाकी सब भी 14-15 मैच खेले हैं। ऐसे में अगर वो लोग कह सकते हैं खेल सकते हैं, तो ईशान किशन को मौका दिया जाता है, वो खेल सकते हैं। आपने सही कहा कि उनके पास 2 पारी होंगे, कहने को तो 6 पारियां करुण नायर को भी मिला, वो भी एक तरीके से उस तरीके से नहीं उतर पाए, जो उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए। इस लिहाज से कह सकते हैं कि 2 मैच में हम क्या उम्मीद करें, लेकिन मौका मिलता है तो चाहेंगे कि उसको बुनाया जाए, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा मौका होगा। और ये कोई, मैंने जैसा पहले कहा था कि ऐसा नहीं किसी ने फैन ने एक मतलब ख्वाहिश जाहिर की है ईशान किशन को टीम में शामिल किया जाए, बल्कि जो आईएनएस एजेंसी है उसकी तरफ से खबर आई है कि रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि ईशान किशन पर कंसिडर किया जा सकता है। अंशुल कंबोज, जिस अंशुल कंबोज को बाहर वापस भेजा जा चुका था, उस अंशुल कंबोज को वापस बुलाया गया। वो पहले आप इंडिया ए की तरफ से खेल रहे थे, उनको बीच में भेज दिया गया था, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ दिया, कह सकते हैं उनका नंबर लगा, वो आप कह सकते हैं टीम में शामिल। इसी सीरीज में हमने देखा किस तरीके से चौथे टेस्ट मैच में अंशुल कंबोज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कहीं वो दूर दूर तक दिख भी नहीं रहे थे, लेकिन किस तरीके से हमारे 2 गेंदबाज इंजर्ड होते हैं, उसके बाद उनके लिए जो है एक लॉटरी चांस यहाँ पे अंशुल कंबोज को भी मिला। और आने वाले वक्त में 5वें टेस्ट मैच में ऐसी उम्मीद है कि ईशान किशन भी आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, इसकी संभावना है। कई सारी एजेंसियां इस खबर को इस वक्त कर रही है, और वहीं से एक खबर छनकर सामने आया है, क्योंकि ऋषभ पंत अब जो है लगभग 1.5 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं। आराम की सलाह उन्हें डॉक्टरों ने दी है। फिलहाल ईशान किशन की वापसी पे आपका क्या कुछ कहना है? 2 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में ईशान वापसी करने जा रहे हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।